वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल थिंकिंग वर्सेस कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो मैथमेटिकल थिंकिंग पर बात शुरू करते हैं। पहले पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है अपने कुछ पैटर्न्स का यूज करते हुए, हम कहते हैं मेस्मराइज हो जाते हैं, वाओ। या कोई पोएट है, बर्ड्स के पैटर्न से कितने शानदार पोएट बनाता है। तो ये जो पैटर्न हम देख रहे थे, अब बात करते हैं कुछ और परमानेंट पैटर्न की, जो आइडियाज़ का पैटर्न होता है, जो पोएट्री और जो पेंटिंग आइडियाज़ से बनी होती है, वही है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी एक तरह से पैटर्न मेकिंग है, कनेक्शन मेकिंग ही है, पर वो आइडियाज़ की है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, एक प्रूफ की डिमांड करता है। मैं अपने आइडिया को, अपनी बात को जो मेरे माइंड में आई है, एक और अपने तर्क से बता सकता हूँ। इस तरह की सोच हम डे लाइफ में भी देखते हैं। जब बच्चे नंबर्स में देखते हैं, जब वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अगर वो 5 और 6 को ऐड करना है तो वो 5 का डबल और 1 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 5 में वो करना सीख चुके हैं, एक 5 हम बनाना उन्हें सिखा चुके हैं। अगर वो 5 और 6 को ऐड कर चुके हैं और हम उनसे 5 + 7 पूछ रहे हैं, तो अब दोबारा उसको नहीं करेंगे। वो उन्हें पता है 5 और 6 11 था, तो तुरंत आंसर 12 दे देंगे। क्यों? क्योंकि अभी पहले 5 में 6 जोड़े थे तो 11 आया था, अब 7 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो पर रीजन अप्लाई करके बता सकते हैं कि पहली सिचुएशन का ये आंसर था, इस सिचुएशन में ये चेंज हुआ है, ये इसका आंसर है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, इसका मैंने ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल, इसका कितना पोर्शन है? 2/3 है क्या? तो इसको ये सोचना है। अब मैं ये क्या सोचूं कितना पोर्शन है, इसको सोचते सोचते मेरे माइंड में एक इंट्यूशन आता है, क्या सोल्व करूँ। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मेरे माइंड में आता है कि क्या इस प्रॉब्लम को इस तरह सोल्व किया जा सकता है, और मैं उसे लॉजिकली करके देखता हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने बीच में ये। अब ये लाइन ड्रॉ करते ही आपको क्लियर होना शुरू हो गया होगा कि ये लाइन ने इसको डायगोनल बना दिया, इस रेक्टेंगल का भी, इस रेक्टेंगल का भी। और डायगोनल दोनों हाफ में बांटता है, ये मुझे प्रीवियस नॉलेज है, मैं उस लॉजिक का यूज कर रहा हूँ। तो ये दोनों हाफ पार्ट, ये दोनों हाफ पार्ट, मतलब ये इस रेक्टेंगल का हाफ है। क्या मैं इसको विजुलाइज कर पाया? ये मैं क्यों कर पाया विजुलाइज? क्योंकि मेरे पास मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैंने मैथमेटिकल तर्क यूज किए। ये लाइन ही क्यों खींची मैंने? ये लाइन मेरी मैथमेटिकल थिंकिंग को बता रहा है कि मैं सोच पाया कि हाँ, एक लाइन खींच देनी चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारी डेली लाइफ में आते हैं, और हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए कैलकुलेशंस, अब जो भी हमने नॉलेज मैथमेटिकल क्लासरूम में ली है, मैथमेटिक्स करना और मैथमेटिकल थिंकिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। आप बहुत सारा मैथ कर रहे हैं, वो मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प कर रहा होगा, पर उसको रियल लाइफ में यूज कर पा रहे हो, या आप ईएमआई पे लें या फिर कैश दे के लें। आपको 3-4 चीज़ें लेनी है, या 3-4 चीज़ों में से कुछ प्रायोरिटाइज करके लें, या पहले एक साथ ले लें इनको। तो इस तरह से अगर आप थिंक करते हैं तो डेली लाइफ में आप, जैसे कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं कि मैं कितना खर्च कर पाता हूँ, आपने कहा कि मैं रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा अपनी चीज़ों को, तो आप रिकॉर्ड करते हैं। आपने पाया कि रिकॉर्ड करने से कुछ चीज़ें तो आपको खर्च ही नहीं करनी थी, या आपको वेस्ट जा रहा है, तो अगली बार आपने उन पर फोकस किया कि आपको कहाँ रोकना है। तो ये एक मैथमेटिकल थिंकिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है, डेली लाइफ में हम सब अपने घरों में देखते ही हैं। या आपको हेल्थ इश्यूज हैं, तो अपनी डाइट को आप कैसे चेंज करते हो, है ना? आपकी आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, और अपनी डाइट ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव लेके आते हो। तो ये डेली लाइफ के मैथमेटिकल थिंकिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो क्लासरूम में क्या करना होगा, अगर 1-2 की एफएलएन में बात करें, मैथमेटिकल सोच मतलब बच्चे जो भी मैथ कर रहे हैं उसके पीछे के रीजन को बता पाएँ। अगर वो बता रहे हैं कि संख्या इससे बड़ी है तो क्यों बड़ी है, अगर वो ऐड कर रहे हैं या कोई भी मल्टी अपनी स्ट्रेटजी से आंसर तक पहुंच रहे हैं, उसके पीछे के रीजन भी वो जानते हों। कि अगर हम एल्गोरिथम माइनस जोड़ने की, घटाने की उन्हें पता है, उसके पीछे की उन्हें तर्क भी पता है। तो इस तरह की थिंकिंग, जो अपनी बात, यानी मैथमेटिकल थिंकिंग में प्रूफ की डिमांड होती है, एनालिटिकल थिंकिंग की डिमांड होती है, और मेन चीज़ है मैथमेटिकल थिंकिंग के रीजन को अप्रिशिएट करना। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक बड़ी प्रॉब्लम को चंक में तोड़ के देखता है। हो सकता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूं, पर मैं कई पार्ट छोटे छोटे मैं देख रहा हूं। अब मैं अपनी एनर्जी पूरी प्रॉब्लम पर एक छोटे से पार्ट पे लगा रहा हूं, और मैंने उन पार्ट्स को देख रखा है कि पहले करूंगा फिर इसको करूंगा। एक मैंने दिया है, वो मैं धीरे धीरे पार्ट्स को सोल्व कर रहा हूँ। मुझे लगा मैं सारे पार्ट कर चुका हूँ, मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। तो कंप्यूटर में, मशीन लर्निंग में बहुत जो हम प्रोग्राम वगैरह हैं, तो छोटे छोटे हम कट के बड़े वगैरह बना ले जाते हैं। कंप्यूटरल थिंकिंग और मैथमेटिकल थिंकिंग दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे को रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं। और डेली लाइफ में आजकल
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में, मशीनों ये सब यूज होने वाली हैं, तो इनको अचानक से हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो जाएगा, तो फाउंडेशनल स्टेज से ही इनकी शुरुआत करनी होगी। इसलिए आप देखेंगे एनसीईआरटी जो नई किताबें आई हैं तो वो बात करती हैं कि हमारे इनके अंदर जो पैडागोजी दी गई है, इन जैसे स्थानीय मान, गिनती, जोड़ना घटाना सिखाना वही है, पर अब जब उन्हें सिखा रहे होंगे तो हम गणितीय सोच को बढ़ावा देने वाली कुछ गतिविधियां कर रहे होंगे, जहाँ उन्हें तर्क करने, क्या, क्यों, कैसे के सवाल आप पूछ रहे हैं उनसे, तो उनसे उनकी गणितीय सोच डेवलप करने में हेल्प मिलती है। और जब उनको अलग अलग रणनीतियों से सोल्व करने के अवसर मिलते हैं और उस रणनीति में पहले वो किस स्टेप, फिर उसका कौन सा स्टेप ले रहे हैं, जब बच्चे इस तरह से अपने प्रोसीजर को जांचते हैं और सामने रखते हैं और बेस्ट प्रोसीजर चुनते हैं, तो ये कंप्यूटिंग सोच के भी हमारे सामने उदाहरण विकसित करने के अवसर किताबों में दिए गए हैं। तो होप आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, एक आसान सा काम जो आप अभी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी मिलती रहे। एफएलएन से तो ये बने रही लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत। बने रही लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।